नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मार्गशीर्ष के बुधवार की रात लौंग का उपाय आपके जीवन के सभी तरह की परेशानियों से राहत दिला सकता है। देखिए, कई बार एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में आ जाता है जहां उन्हें अत्यंत कमजोर होने का सामना करना पड़ता है। कभी कभी कुछ व्यक्तियों को ऐसे कृत्रिम संकटों में खड़ा होना पड़ता है जहां वे पूरी तरह से टूटने की कगार पर होते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसी मुश्किलों में आशा छोड़नी चाहिए या क्या उन्हें इन चुनौतियों को पार करने के लिए कुछ उपाय अपनाना चाहिए? जो लोग अपने जीवन में समस्याओं, दुखों और कठिनाइयों से भंग हो चुके हैं, वे वेद और पुराणों में उल्लेखित 3 लौंग और सरसों तेल के इस उपाय को सुने, जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। दोस्तों, भगवान हनुमान की कृपा के माध्यम से आप निश्चित रूप से अपने जीवन के सभी दुखों और परेशानियों से मुक्ति हासिल करेंगे। और ज्योतिष के अनुसार अगर आप किसी भी बुधवार को 3 लौंग और सरसों के तेल का उपाय करें तो आपको जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक परिवर्तन का साक्षात्कार होगा। कहा जाता है कि अगर लौंग और सरसों के तेल का उपाय किसी भी बुधवार को सही मुहूर्त पर और उचित रीति रिवाज के साथ किया जाता है तो भगवान हनुमान के आशीर्वाद से आप सिर्फ सभी कठिनाइयों से स्थायी रूप से मुक्त नहीं होंगे, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का भी अनुभव करेंगे। कई बार हमारे जीवन में चुनौतियां उत्पन्न होती है जो हमें टूटने पर मजबूर कर देती है, और राहु केतु का प्रभाव इतना अत्यधिक हो जाता है कि हमारे जीवन में सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। न केवल धन का प्रवाह रुकता है, बल्कि धन प्राप्ति के सभी मार्ग भी बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति हमें एक बीमारी बना देती है जिसमें हम खुद को ठीक करने के लिए अपनी ऊर्जा खपा देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो बस किसी भी बुधवार को 3 लौंग और सरसों के तेल का शक्तिशाली उपाय और भगवान हनुमान की कृपा के साथ आपको सभी दुखों से तत्काल और स्थायी राहत मिलेगी। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आपको बुधवार को लौंग का उपाय क्यों करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान हनुमान लौंग को बहुत प्रिय मानते हैं क्योंकि लौंग हनुमान जी के शास्त्रों में उल्लेख की गई है। भगवान हनुमान जो अपनी शक्ति और भक्ति के लिए पूजे जाते हैं, उन्हें उनके गौरव की कहानियों में लौंग को बहुत प्रिय सिद्ध किया गया है। महत्व केवल लौंग का उपयोग करने के शारीरिक क्रिया में है, बल्कि इसमें जो पर्याय एकता है वह उनमें रुद्राक्ष की शक्तियों से मिलती है। 3 लौंग और सरसों के तेल के इस उपाय को एक बुधवार को करना है, बल्कि यह एक दैवीय ऊर्जा के साथ एक गहरे जुड़ाव का एहसास है। बुधवार को यह विचार किया जाता है कि अगर आप उचित समय पर 3 लौंग और सरसों के तेल का उपाय करते हैं तो भगवान के आशीर्वाद के साथ बिल्कुल सभी कठिनाइयों से हमेशा के लिए मुक्ति हासिल होगी। न केवल इससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का साक्षात्कार होगा, जीवन की बड़ी चुनौतियों का हमारे यात्रा को परिभाषित करता है। 3 लौंग और सरसों के तेल का उपाय एक शक्तिशाली उपाय है जो जीवन के प्रतिकूलों का सामना करने के लिए आवश्यक साहस और सहानुभूति प्रदान करता है। भगवान हनुमान की दिव्य ऊर्जा को विजुअलाइज करें जो आपको घेरने वाली नेगेटिविटी और दुर्भाग्य के खिलाफ एक कवच बनाती है। लौंग की सुगंध को अपने आसपास फैलने की अनुमति दे जो आपकी चुनौतियों को दूर करने और सकारात्मकता की ओर मुखरित करने की प्रतिक्रिया है। भगवान हनुमान के दिव्य मार्गदर्शन के साथ व्यक्तियों को एक नए संबोधन का अनुभव करने की अनुमति है। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज की पूजा में अगर लौंग का उपाय नहीं किया जाए तो हनुमान जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और अगर कोई यह चाहता है कि हनुमान जी के सामने उसकी पूजा सिद्ध हो जाए तो उसको भी क्या उपाय करना चाहिए, एक बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ प्रत्येक बुधवार को 2 से 4 मिनट निकाल करके करता है तो उसको अपने जीवन में किसी भी तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है।
क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्त के संकट को हर लेते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और सनातन में लौंग का अपना एक बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। कहा जाता है कि अगर लौंग को खाने में उपाय किया जाए, इससे हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है। और शास्त्र के अनुसार अगर आप लौंग का उपाय हनुमान जी के सामने करेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन की कैसी परेशानी हो, जैसे लंबे समय से जो आपकी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लग जाएगी। बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जीवन में न केवल धन ही आएगा बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने जीवन जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेगी और आप उस काम में सफल हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए लास्ट तक अंत तक दिखेगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद अपने जीवन में मिले, आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको अपनी किसी भी तरह संकट का सामना ना करना पड़े, पूरी विश्वास और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए, हनुमान जी महाराज की जय, भगवान श्री राम की जय। और दोस्तों, अब जो हम आपको लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, इन उपायों को हम आपको तंत्र ज्योतिष शास्त्र से बताने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है और मुहूर्त पर अगर आप इन उपायों को करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का पलट करके आपको शीघ्र अति शीघ्र लाभ मिलेगा और आप फिर कामयाब होते ही चले जाएंगे। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चलाए, आपके जीवन में धन आए, फिर आपको धन की कमी ना, तो ये महाउपाय कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए में आप लोगों को सरसों का तेल भर लेना, एक सिंदूर की डिबिया, लाल सिंदूर की डिबिया ले लीजिए। किसी भी बुधवार की सुबह नहा धोकर उपाय करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ प्रत्येक बुधवार को 2 से 4 मिनट निकाल करके करता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्त के संकट को हर लेते हैं। इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। आप लोगों को बुधवार को कम से कम 250 ग्राम गुड़ ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में दान करना होगा। अगर आप ये प्रत्येक बुधवार को करना शुरू कर दे तो मान के चलिए हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहेंगी और आपका मंगल होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का जो आपका दुर्भाग्य है वो आपसे दूर हो जाए और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताना है। ये उपाय हम आपको तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 से बता रहे हैं। इस उपाय को आपको करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको लेना है काला धागा। काला धागा लेने के पश्चात आपको लेना है सरसों के तेल का दीपक। एक दीपक ले लीजिए, उसमें सरसों के तेल को डाल दीजिएगा और आपको बुधवार की सुबह से लेकर के सूर्यास्त के बीच में हनुमान जी मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, आपने जो काला धागा लिया है इसको पूरा सरसों के तेल में डाल दीजिए और इसको रख दीजिए हनुमान जी महाराज के दाई चरण के पास। अब आपको वहीं पर 11 बार हनुमान चालीसा करना है या 108 बार हनुमते नमः का जाप करना है। बस इतना आपको करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो काला धागा है ये हनुमान जी के ऐसी जगह से लगा लीजिए जहां पर हनुमान जी महाराज को सिंदूर लगाया गया हो।
इस काले धागे में सिंदूर लग जाए और इसी काले धागे का आप लोगों को धारण कर लेना है अपने दाएं हाथ में। इतना उपाय अगर आप किसी भी बुधवार के दिन कर लेते हैं, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में इससे आपको फायदा पहुंचेगा। इसी तरह से अगर आपका व्यापार चौपट पड़ा हुआ है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आप लोगों को एक ही बुधवार को एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, 3 लौंग लेना है और एक लाल गुलाब की माला लेना है। हनुमान जी के मंदिर सरसों के तेल का दीपक में 3 लौंग डाल दीजिए और ये लाल गुलाब की माला हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए। इतना उपाय अगर आप किसी भी बुधवार के दिन कर लेते हैं, तो आप बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी महाराज की कृपा से चल जाएगा। आप मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी ने जकड़ लिया है, जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, तो आपको ये करना होगा। देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बड़े ज्यादा पसंद है। अगर किसी भी दिन आधा किलो बूंदी का लड्डू हनुमान जी महाराज को ले जा करके भोग लगा देते हैं, तो मान के चलिए इस बीमारी से आप लोग जूझ रहे थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए बुधवार को शाम में हनुमान को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्पिरिचुअल ग्रेस में जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।